जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की डिवोशन के लिए हम लोग चलेंगे और आज जो बात करेंगे हम लोग उसका वचन क्या देता है, उसका वचन क्या देता है। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम और आपकी अद्भुत योजना के लिए। हर एक चीज़ों में आप मदद करते हैं, हर एक कदम, हर एक समय आप सहायता करते हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपके संपूर्ण कार्य के लिए जो क्रूस पर आपने किया है। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। धन्यवाद आपकी कलीसिया, आपकी दास, आपकी याजक की समाज को धन्यवाद देते हैं जो आपके वचन से बातें करते हैं और आपकी दास सब जो प्रचार करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते जो वचन सुनते हैं। आप उन पर अगुवाई करो, दया करो और कृपा करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, उसका वचन क्या देता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या देता है। वचन में हमें क्या मिलता है। कई बार ऐसे ऐसे शब्द होता है लोगों के पास जो हम लोग उन शब्दों से खुशी होते हैं और आनंदित होते हैं, मनोरंजन होता है। आज अगर हमारे आसपास के लोगों से हम बैठते हैं तो शब्द होती, बातचीत होता है, और कुछ शब्द है जो आपको हंसी ले आता है और कुछ ऐसे शब्द है जो आपको निराशा कर सकता है। कुछ ऐसे शब्द है जो आपको खुशी दे सकता है। ऐसे शब्द है जो आपको थोड़ी समय के लिए आनंद भर सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। पर ये सब चीज़ें यीशु मसीह के शब्दों में नहीं है। यीशु मसीह के शब्दों में अनोखी बातें हैं। उसकी शब्द में, उसकी वचन में अनोखी बातें हैं। आज हम लोग कुछ ऐसी बातें देखेंगे। उन अंशों को गौर से पढ़े जहाँ यीशु मसीह कहते हैं मेरा वचन। उन जगहों को आप गौर से पढ़िए और ध्यान दीजिए जहाँ पर यीशु मसीह खुद कहता कि मेरा वचन, और यह उनके द्वारा ही प्राप्त होता है, और ये बातें उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। वह उन पर भरोसा दिलाता है। मत्ती का 24 और 35 वचन में क्या कहता, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें कभी न टलेगी। उसकी बातों पर भरोसा करने की ताकत रखता है। आज हम उसकी बातों पर भरोसा रख सकते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह जो वचन इस धरती पर उतर आया, वो आज हमसे कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। हमें उसकी वचनों पर, उसकी वचन पर भरोसा करने की जरूरत है। जीवन देता है। यूहन्ना का 6:63 में वचन कहता है इस प्रकार, मुझे बहुत अच्छा लगता ना, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। क्या दे रहा हमें वचन? हम वचन पर हमें भरोसा करना है और वचन हमें जीवन देता है। उसकी बातों में जीवन है और आत्मा है। ये पवित्र वचन, प्रभु यीशु मसीह की वचन, परमेश्वर का वचन में आत्मा भरा हुआ, आत्मा है और उसमें जीवन है और उद्धार देता है। यूहन्ना 12 और वचन 47 और 48 में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। 12 अध्याय यूहन्ना का 47-48 में, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मेरी बातें, कभी किसी को कहता ना कि मैं चोट नहीं पहुंचाता हूँ, मैं दुख नहीं देता हूँ,
मेरी बातों में कभी किसी को दुखी नहीं होते हैं, पर वो इंसान दुखी होते हैं जो उसकी वचन सुनकर अनसुनी करते हैं, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। उसकी वचन को सुनकर हम अगर स्वीकार करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। अगर मैं कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, कैसे भी हालात में, अगर मैं उसका वचन सुनता हूं तो वो उसी हालात से मुझे बाहर निकालता है। ये वचनों में शक्ति है, वो उद्धार देता है। समझ रहे हैं? और हम देख सकते हैं वचन पर भरोसा दिलाता है, वचन जीवन देता है, वचन उद्धार लाता है, वचन प्रकाशन लाता है। 14:10 यूहन्ना 14:10 में इस प्रकार कहता, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। अद्भुत है, ये है प्रकाशन। यीशु मसीह कह रहा, मेरे अंदर पिता रहकर वो काम कर रहा है। आज आप और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह आपके अंदर है और वो बातें करता है। प्रकाशन उसको कहते हैं, वो हमारे अंदर रहकर वो बातें करता है। आज हमें उसको बातें करने देना चाहिए। कई बार हम लोग अपनी बातों में खोए रहते, वो बात करना चाहता, जैसे करने जाता हम कुछ बोल देते हैं, वो बातें करना चाहता, तो हमें उसको बातें करने देना चाहिए। तभी प्रकाशन आएगा, तभी उजाला आएगा ना, प्रकाशन आएगा। और उसकी उपस्थिति, यूहन्ना 14:23 में उसकी उपस्थिति, वचन हमें उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। 14:23 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता तो वह मेरी वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अद्भुत है ना, उपस्थिति। परमेश्वर का वचन हमें उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाता। क्या कह रहा? सबसे पहले अगर मुझे एहसास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो सबसे पहली बात कि मैं उससे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता तो वह मेरे वचन को मानेगा। जो वचन को मानता है, अद्भुत है, उनके पास परमेश्वर पिता आएगा, उनके साथ उनके अंदर वास करेगा। यही है परमेश्वर की उपस्थिति। और 15 अध्याय का 7 में यहाँ जो वचन कहता, उत्तरित एक शब्द, यानी कि प्रार्थनाओं की प्रतिज्ञा। उत्तरित, वो हमें उत्तर देता, वचन हमें उत्तर लाता हमारे जीवन में। 15 का 7 में देखते क्या किस तरह से कहता, देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अद्भुत है ना, यह है उत्तरित। प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो। तो एक में छोटा सा शब्द कहना चाहता है, ये परमेश्वर की वचन हमें क्या देता है? ये सारी चीजें देता है। भरोसा दिलाता है, भरोसा देता है, जीवन देता है, उद्धार देता है, प्रकाशन देता है, उसकी उपस्थिति का एहसास कराता है, उसकी उत्तरित प्रार्थना की प्रतिज्ञा देता है। उसके वचन पर विश्वास करो, उसके वचन जीवन है और सुंदरता है। उसके बाद देते हमें आदेश, हमारे कर्तव्यों का। उसके वचन पर विश्वास करो। वो क्या कहते? उसके बाद देते हमें आदेश हमारे कर्तव्यों का। उसके वचन पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर,
उसके वचन हमें क्या देता है? भरोसा, जीवन, उद्धार, उपस्थिति, प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदरता लाता है, समझ लाता है आपकी वचन हमें। धन्यवाद देते हैं। किसी को जीवन, बीमारी, चंगाई, धार्मिकता, सही जगह, सही मार्ग तेरे वचनों में हमें मिलता है। तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।